कालू और बिजली खेती का काम करते थे और इस बार उन्होंने अपने खेतों में बैगन लगाया हुआ था। दिन भर मेहनत करके कालू और बिजली वापस आते हैं। तभी उनका बेटा और बेटी दोनों आते हैं। कालू के बेटे को एक पैर नहीं था और वो रो रहा था। अरे क्या हो गया? क्यों रो रहा है मुन्ना? माँ मुन्ना को ना सारे मजाक बना रहे थे बच्चे। क्यों? मेरे मुन्ना का मजाक क्यों बना रहे थे? माँ, मुन्ना को एक पैर नहीं है ना, इसलिए मजाक बना रहे थे। बता तो कौन था? मैं जाकर उसकी पिटाई करूँगी। अरे बिजली, तुम किन किन को पीटोगी? और ये गलत है। सुनो मुन्ना, तुम्हारा एक पैर नहीं है, इस वजह से लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे, लेकिन ये तुम पर है कि तुम मजाक को कैसे लेते हो। तुम अगर दुखी होगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और तुम अगर अनसुना कर दोगे, ध्यान नहीं लगाओगे, तो हमेशा खुश रहोगे। देखो बेटा, तुम जितना ज्यादा परेशान होगे, दुनिया तुम्हें उतना ही परेशान करेगी, इसलिए खुश रहा करो। इन बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करो। कालू की बातें सुनकर मुन्ना का चेहरा फिर से खिल जाता है और वो रोना बंद कर देता है। कालू और बिजली अगले दिन खेतों पे आते हैं। इस बार हमारी फसल अच्छी हुई है बिजली, दाम भी अच्छे मिलेंगे। तभी बिजली रोने लगती है। अरे क्या हुआ बिजली, क्यों रो रही हो? आपने मुझे रोक लिया। मैं उन बच्चों की पिटाई करना चाहती थी जो मेरे मुन्ना का मजाक उड़ा रहे थे। अच्छा, तो तुम इसलिए रो रही हो। मैंने तुमसे ज्यादा बेवकूफ नहीं देखा। एक बात बताओ, मार क्या मैं नहीं सकता था? मैं भी जाता, मैं भी पीट कर चला आता बच्चों को, लेकिन क्या इससे हमारे मुन्ना की तकलीफ दूर होती? आज वो बच्चा, कल दूसरा बच्चा, परसों तीसरा बच्चा, हर कोई मजाक बनाता रहता। ऐसे में तो हमारा बच्चा हमेशा परेशान ही रहता। ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई। तो फिर क्या हमारा मुन्ना हमेशा ऐसा ही रहेगा? अरे नहीं, मैं पैसे जुगाड़ करूँगा और जुगाड़ करके उसे नकली पैर लगवा दूंगा। उसकी बहुत समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन उसमें तो बहुत खर्चा आएगा। हाँ, मैंने बैद जी से बात करी थी। बैद जी ने बताया था 20,000 रुपए लगेंगे। मैंने आज व्यापारी को बुलाया है, टीकू सेठ आ रहा है। देखो, अगर हमारे फसल की अच्छी कीमत मिल जाएगी तो फिर हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। भगवान करे हमारे फसल की कीमत बहुत ज्यादा मिले, ताकि नकली पैर भी आ जाए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अब भगवान की जैसी मर्जी होगी। बिजली वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ थोड़ी देर बाद टीकू बत्तख चील के साथ पहुँचता है। अरे वाह वाह भाई, काले कलमुहे, खेती तो तूने बड़ी अच्छी करी है। बैगन है ढेर सारे। अच्छा भाई, तो फिर बताओ, बेचने का इरादा है ना? हाँ सेठ जी, बेचने का ही इरादा है। तो देखो भाई, बाजार में 10 रुपए केजी है। ये तेरे बैगन है 100 केजी, और 10 रुपए के हिसाब से हो गए 1,000 रुपए। 1,000 रुपए ले ले और ये बैगन दे दे। ये क्या कह रहे हो सेठ जी? 10 रुपए तो बहुत कम है। देख भाई, बाजार में यही दाम है। देना है तो बोल, नहीं देना है तो चीज तेरी है, मर्जी तेरा है, जैसा तू चाहे वैसा कर। अरे नहीं सेठ जी, मैं इतने कम दामों में नहीं दूंगा। कालू कौवा उदास होकर घर पहुंचता है। क्यों जी, क्या हो गया? आप इतने उदास क्यों हो? अरे बिजली, क्या बताऊं, व्यापारी आया था, वो सेठ टीकू, और उसने 100 केजी बैगन का दाम लगाया 1,000 रुपए। 10 रुपए किलो बैगन ले रहा है। बताओ क्या होगा? मैंने उसे मना कर दिया। अच्छा, तो दूसरा मिला क्या व्यापारी? अरे नहीं, मैंने गांव में सब जगह ढूंढा, कहीं कोई दूसरा व्यापारी नहीं है। तो फिर अब क्या होगा? कह के बिजली रोने लगती है। अरे तुम बार बार रोया मत करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जो होने का होगा वो होगा, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। तभी मुन्नी कहती है, माँ, ये सारे बैगन बड़े खराब हो जाएंगे। हम क्यों ना ऐसा करें, बैगन का भरता पूरे गांव को बनाकर खिलाएं। अच्छा,
यहाँ खाने के लाले पड़े हैं और दुनिया को बैगन का भरता खिलाना है। अरे बिजली, मुन्नी ठीक ही तो कह रही है, बैगन ऐसे ही खराब हो जाएंगे। कम से कम गांव के पंछी खा तो लेंगे बैगन। हाँ, बना दो, तुम तो बैगन का भरता बहुत ही अच्छा बनाती हो। अगर तुम ऐसा कहते हो तो बना दूंगी। और मुन्नी जाकर गांव में सारे पंछियों को बुलाती है। टुनटुनी काकी, ओ टुनटुनी काकी, अरे मुन्नी, क्या बात है मुन्नी, माँ ने आज दावत दी है बैगन के भरते की, जरूर आना। अरे बिल्कुल आऊंगी। गुन्नू काका, ओ गुन्नू काका। अरे मुन्नी आई है? हाँ बिटिया बोल। काका, हमारे यहाँ बैगन की दावत है, आप जरूर आना। अरे बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। पूरे जंगल के गांव में न्योता दे आती है मुन्नी, और उसके बाद धीरे धीरे भीड़ लगने लगती है। अरे वाह, क्या बैगन का भरता बनाया है, और ये रोटियां तो बड़ी नरम नरम है, मजा आ गया। अरे मुन्नी, और दे। अरे नहीं नहीं, बहुत है। अरे बिजली बहन, सचमुच बहुत अच्छा बैगन का भरता और बहुत अच्छी रोटी है, खाकर तो मजा आ गया। हाँ भाई, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मेरा तो मन नहीं मान रहा, एक कटोरा दे दो, कल खा लूंगा। अरे हाँ भाई, ले लेना। तभी गांव के मुखिया बाज कहते हैं, अरे भाई कालू, दावत तो बड़ी अच्छी दी तुमने, और बैगन का भरते का तो मजा आ गया। अच्छा बता, तू ये किस खुशी में दावत दे रहा है गांव वालों को? अरे मुखिया जी, खुशी में नहीं दे रहा हूँ, गम में दे रहा हूँ। अरे गम में क्या मतलब? मुखिया जी, मैंने अपने बैगन बेचने की तैयारी की थी, व्यापारी मांग रहा था 10 रुपए केजी। बताओ उससे क्या होता, बैगन सड़ न जाए, बर्बाद न हो जाए, उससे पहले गांव वालों को खिला दिया। सोचा चलो कुछ तो अच्छा करूं। बात तो सही है, लेकिन देख भाई, मेरे पास तेरे लिए एक सुझाव है, बोल तो बताऊं। हाँ हाँ मुखिया जी, बोलो ना। ये जो तूने बैगन का भरता बनाया है ना, पंछियों ने कभी नहीं खाया, बहुत स्वादिष्ट है। तुम इसी का ढाबा खोल लो, रोटियां और बैगन का भरता। अरे हाँ भाई, बहुत चलेगा, ये बड़ा स्वादिष्ट है, खूब चलेगा। आखिरकार मुखिया के ही एक दुकान पे इन्होंने अपना ढाबा खोल लिया, बैगन का भरता और रोटी खिलाने लगे। ग्राहक धीरे धीरे जुटने लगे, लेकिन कालू की सफलता एक कौवे से देखी नहीं जा रही थी, और वो था भैरव कौवा। भैरव कौवा का होटल बर्बाद होने पर आ गया था। ज्यादातर ग्राहक कालू कौवा के पास ही आने लगे थे। एक दिन कालू ने पैसे गिने। अरे वाह, अब हो गए 10,000 बिजली। अब कुछ और दिन 10,000 और हो जाएंगे तो 20,000 में मुन्ना का हम लोग नकली पैर लगवा देंगे। हाँ, ये बहुत अच्छा रहेगा। एक रात वहाँ पर भैरव कौवा ने चोरी कर ली। अगले दिन सुबह जब कालू और बिजली वहाँ पहुँचे, दोनों रोने लगे। तभी मुखिया भी वहाँ पहुँच गया। अरे क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे हो? मुखिया जी, क्या बताऊं, मेरी सारी जमा पूंजी चली गई। 10,000 रुपए इकट्ठा किया था, सोचा था मुन्ना का पैर लगवा दूंगा, ये देखो चोरी हो गई है। माँ, मुझे ये चाबी यहाँ पड़ी मिली, देखो तो। मुन्नी, ये चाबी मुझे दे, मुझे ऐसा लगता है मैं चोर को जानता हूँ, चल जरा मेरे साथ। सारे पंछी साथ चले और पहुँचे भैरव के दुकान पर। उन्होंने भैरव का ताला खोला। देख, ये चाबी इस ताले की है, भैरव कौवे ने तेरे यहाँ ये चोरी की है। सारे पंछी भैरव को घेर लेते हैं और फिर भैरव को मारने लगते हैं। अरे छोड़ दो भैया, अब नहीं करूँगा, मेरा होटल बंद हो रहा था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। भाग जा यहाँ से, वरना तुम्हारी जान ले लेंगे हम। तुम गरीब पंछियों को परेशान करते रहते हो, अपने मेहनत के बल पर कमाना सीखो। आखिरकार अब कालू और बिजली का ढाबा बहुत अच्छे से चलने लगा था, और जल्दी ही मुन्ना को नकली पैर लगवा दिया। मुन्ना भी अब खुश था और उनकी जिंदगी अब आराम से चलने लगी थी। अरे ओ,
बिजली रानी, खिला दो हमें भी खाना। अरे आओ मुखिया जी, ढाबा मैंने खाना खिलाने के लिए ही खोला है। ये लो, बताओ क्या खाओगे? अरे तेरे ढाबे का जो भी अच्छा है वो खिला दे। अरे ओ मंगरू, मंगरू आया मालकिन, बोलो मालकिन। अरे मंगरू, जरा मुखिया जी को अपने यहाँ का खीर पूड़ी दे दे। हाँ हाँ मालकिन, क्यों नहीं, अभी दे देता हूँ। मंगरू खीर पूड़ी देता है। मुखिया बाज खीर पूड़ी खा लेता है और जाने लगता है। अरे ओ मुखिया जी, पैसे तो दे जाओ। अरे बिजली, मुझसे पैसे मांगने की हिम्मत जंगल में कोई नहीं करता है। ऐसी गलती न करना, वरना तेरा ढाबा उखड़वा कर फिकवा दूंगा। कुछ भी नहीं दिखेगा यहाँ पे। अरे मुखिया जी, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। अरे ओ बिजली, ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर और मुझे गुस्सा मत दिला, वरना तेरा ये ढाबा रहेगा नहीं कल। अब बिजली चुप हो जाती है और बाज वहाँ से चला जाता है। अभी कालू कौवा आता है। अरे बिजली, क्या हुआ? तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अरे देखो, वो मुखिया आया था, खाना खाया और पैसे नहीं दिए। अरे बिजली, दुकान में तू आज पहली बार आई है ना, इसलिए वो हमेशा आता है और हमेशा मुफ्त का ही खा कर जाता है। क्या करेगी, आखिर सुनना पड़ता है, ताकतवर है वो। अरे ये तो बहुत बुरी बात है, ऐसे तो ये हमारे रोज के पैसे ले जाता है। देख बिजली, कभी कभी गुंडों को हफ्ते देने पड़ते हैं, समझ ले कि ये भी वही गुंडा है। और कम से कम हमारा ये ढाबा तो चल रहा है ना, इसमें किसी तरीके की कोई आफत तो नहीं आ रही है। हाँ ये भी है, ठीक ही कह रहे हो। कालू और बिजली का ढाबा ठीक चल ही रहा था कि एक दिन टीकू बत्तख आ गया। अरे मुझे भूख लगी है, बहुत जोरों की भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो। अरे अरे, यहाँ पर खाना मिलता है, आप यहाँ खाना खा सकते हैं। अरे लाओ लाओ, जल्दी जल्दी लाओ खाना। कालू और बिजली नहीं जानते थे कि टीकू बत्तख बहुत ज्यादा खाना खाता है। वो खाना ला रहे थे। ये लीजिए, ये एक प्लेट है। अरे इतना सा में मेरा क्या होगा? और लाओ और लाओ। वो मिठाइयाँ लेकर आते हैं। ये लीजिए 2 मिठाइयाँ। अरे इतना से में क्या होगा? और लाओ और लाओ। धीरे धीरे ढाबे का पूरा खाना खा जाता है टीकू। और भी कुछ है क्या? अब टीकू जाने लगता है। अरे जा कहाँ रहे हो? पूरा ढाबा खाली कर दिया है, पैसे तो दो। हाँ, पैसे तुम्हें घर आके लेना होगा। मेरे हवेली में भेज देना कालू को। क्यों कालू? अरे आपकी हवेली है कहाँ पे? आ जाना ना, जंगल के बीचों बीच सबसे बड़ा जो घर है वही मेरा है, पैसे ले जाना आके। ठीक है। कालू कौवा अगले दिन हवेली पूछते पूछते पहुंच जाता है। उसे सामने चील खड़ा दिखाई देता है। अच्छा, मालिक ने तेरे ही ढाबे पे खाया था। अरे हाँ भाई, उन्होंने मेरा पूरा ढाबा खाली कर दिया है, उन्हें बोलो पैसे देंगे। ओहो, पैसे? मालिक, ओ मालिक, पैसे मांग रहा है ये। अरे चील फाड़ कर खा जाओ उसे, पैसे मांग रहा है। आज तक मैंने किसी को पैसे दिए हैं? देखा मालिक ने क्या कहा, अब तू बनेगा मेरा खाना। तभी वहाँ पर टीकू की पत्नी गौरी आ जाती है। अरे क्या हो गया, क्यों इस कौवे के पीछे पड़े हो? मालकिन, मालिक ने इसे खाने को बोला है। अरे चील, तू जा यहाँ से, तू और तेरा मालिक। हाँ भाई बताओ क्या हो गया? अरे आपके पति ने मेरा ढाबा का पूरा खाना खा लिया है और पैसे नहीं दे रहे। हे भगवान, मैं तो परेशान हो गई हूँ इनके ज्यादा खाने की आदत से और साथ में पैसे भी नहीं देने की आदत से। देखिए, इतना बड़ा मकान है आपका, आप लोग पैसे वाले लोग हैं, हम साधारण लोग हैं, हमारे साथ ऐसा मत करिए। मैं तो परेशान हो गई हूँ भाई, तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, तुम परेशान मत हो। हाँ सेठानी, पैसे दे दो मुझे, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। कोई बात नहीं है भैया, मैं पैसे दे दूंगी। और गौरी पैसे दे देती है। फिर गौरी वापस आती है। अरे चील,
चील इधर आ। हाँ मालकिन, आया मालकिन, बताओ मालकिन। देख, जरा ध्यान रखना, इस तरह का कोई काम ना हो, जंगल में बदनामी होती है, ये अच्छी बात नहीं है। तभी वहाँ पे गुन्नू कबूतर आता है। सेठानी, मेरी बेटी की शादी है और मैं चाहता हूँ आप सभी आए। अरे बिल्कुल बिल्कुल। अरे सेठ जी, आप भी आना। हाँ हाँ, बिल्कुल आऊँगा, क्यों नहीं आऊँगा। और उस दिन टीकू और गौरी दोनों ही पहुँचते हैं उसकी शादी में। गुन्नू कबूतर की बेटी की शादी में ढेर सारे पकवान बने थे। टीकू सीधे पहुँच जाता है खाने पीने वाली जगह। अरे भाई, कुछ खाना दो। और अरे इतने से क्या होगा, और दो। अरे आप इतना मत खाओ, अरे दो, कंजूसी मत करो। हाँ, तेरे बाप का है क्या, फ्री का माल है, पटापट दे, मुझे खाने दे। धीरे धीरे मेहमानों के लिए बनाया गया खाना टीकू बत्तख चट कर रहा था। जैसे ही खबर मिलती है गुन्नू कबूतर को, गुन्नू कबूतर भागा भागा सेठानी गौरी के पास पहुंचता है। अरे सेठानी, बचा लो, सेठ जी तो एकदम से खाने पर टूट पड़े हैं और सारा खाना खत्म हो रहा है। मेहमान आने वाले हैं सेठानी, मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। पहुंच जाती है गौरी वहाँ पर। अरे ये क्या कर रहे हो आप, चलो उठो यहाँ से, निकलो। अरे खा ही रहा हूँ, खाने दो, बस ये पकौड़े बचे हैं। अच्छी, आप यहाँ से चलते हो या फिर मैं राजा के दरबार में जाकर आपके खजाने का सच बता दूंगी। अरे अरे अरे, चुप करो, तुम पगला गई हो क्या, मैं तुम्हारी सब बात मानूंगा। चलो चलो चलो। आखिरकार वहाँ से गौरी लेकर आ जाती है टीकू को। पर पूरे जंगल में इस बात की चर्चा रहती है। पंछी आपस में बातें करते हैं और मजाक उड़ाते हैं। एक दिन तालाब के किनारे भी मजाक उड़ रहा था। वहाँ पर बिजली कौवी और टुनटुनी आपस में बातें कर रही थी। अरे टुनटुनी बहन, सुना है टीकू सेठ ने क्या हाल किया, पूरा जंगल हंस रहा है। तभी वहाँ पर गौरी पहुँच जाती है। अरे सेठानी, आपने पकौड़े नहीं खाने दिए, थोड़ा पकौड़ा तो खाने देते। सभी गौरी को ताना मार रहे थे। गौरी घर वापस आती है। ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम्हें अब रोज अपना काम खुद करना होगा। चील तुम्हारा कोई काम नहीं करेगा, तुम ही जाओगे तालाब से पानी लाओगे, तुम ही चक्कर लगाओगे, सब काम तुम्हें करना पड़ेगा। अरे गौरी, ये क्या कह रही हो। अरे आपने अगर मेरी बात न मानी, आपके खजाने का राज बता दूंगी राजा के दरबार में। अरे अरे, मैं सब मानूंगा। अब टीकू दिन भर तालाब से घर का चक्कर लगाता अपने सारे काम करने लगा था। एक दिन एक कुत्ता टीकू के पीछे दौड़ने लगता है और टीकू जान बचाकर भागता है। और तभी उसके पीछे ढेर सारे पंछी थे जो आपस में मजाक बनाते हैं। अरे वो टीकू देखो, जाकर वहाँ छिप गया है पेड़ के पीछे। पता है गुन्नू की बिटिया की शादी में इसने किस तरीके की तबाही मचाई। इसने सारा खाना खा लिया। बेचारी गुन्नू की बेटी रो रही थी, उसका इतना बढ़िया शादी का दिन इसने खराब कर दिया। टीकू ने पेड़ के पीछे से ये सारी बातें सुनी। उसे बहुत दुख हो रहा था। मैंने बहुत गलत किया, मेरी एक गलती से बेचारी का दिन खराब हो गया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। टीकू ये सारी बातें सुन रहा था और उसे बहुत बुरा लग रहा था। टीकू चुपचाप घर पहुंचता है। क्या बात है, आज बड़े उदास लग रहे हो। अरे चील, जा तो जरा गुन्नू कबूतर को बुला कर ला। चील गुन्नू को बुला कर लाता है। देख भाई गुन्नू, मुझे माफ कर दे गुन्नू, मैं जानता हूँ मेरी वजह से तेरी बेटी की शादी में बहुत बतंगड़ बना, लेकिन माफ कर दे भाई। और तेरी बिटिया को कोई भी चीज की जरूरत हो मुझे जरूर बताना, मैं हमेशा मदद करूँगा। और उसके ससुराल वाले अगर परेशान करते हो तो भी मुझे बताना, मैं उनकी खबर ले लूँगा। अरे धन्यवाद सेठ जी। अब टीकू बिल्कुल बदल चुका था और खाने को लेकर अपने आप को बहुत कंट्रोल में रहता।